अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आलमा मेटर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, जैसे कि आपको पता है मेरा चैनल जो है वो सीएसएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सीएसएस पीएमएस और वन पेपर जो पीपीएससी एफपीएससी किसी भी पोस्ट के पेपर है उनकी तैयारी के रिलेटेड मैं मटेरियल अपलोड करती रहती हूँ, और वो भी डिटेल्ड। कोई भी अगर मैं टॉपिक से रिलेटेड आपसे कंटेंट शेयर करती हूँ तो वो मैं डिटेल क्रॉस क्वेश्चंस के साथ शेयर करती हूँ, ताकि आपके उस टॉपिक से रिलेटेड हर तरह की जो डायमेंशन है वो कवर होती रहे और आप पूरे पूरे मार्क्स ले सकें। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस किस तरह का कंटेंट मैं अपलोड करती हूँ। फिलहाल तो हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। यूरोपियन हिस्ट्री जो कि सीएसएस का ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसकी हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें आज सीरीज नंबर 7 है। ठीक है, यानी 7th वीडियो है एमसीक्यूज पे, और ये भी मैं डिटेल शेयर कर रही हूँ। होप सो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और एक और छोटी सी अनाउंसमेंट है कि आने वाले दिनों में मैं यूरोपियन हिस्ट्री के पास्ट पेपर के सॉल्व क्वेश्चन यानी सॉल्व पास्ट पेपर के क्वेश्चन भी शेयर करूंगी। वो इस तरह से हम करेंगे कि एक क्वेश्चन अगर मैंने सॉल्व किया है तो साथ ही साथ उससे रिलेटेड मैं कोट्स भी शेयर करूंगी आपके साथ, और साथ बुक्स के रेफरेंसेस भी, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे और आपके पूरे पूरे मार्क्स आ सकते हैं क्वेश्चन में। तो चलिए जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको फौरन से नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप वीडियो को मिस ना कर सकें। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है ऑन डेथ। अच्छा, ये हम पास्ट पेपर के एमसीक्यूज को कवर कर रहे हैं, ठीक है, पिछले टॉपिक वाइज कवर किए हैं। अच्छा, फर्स्ट एमसीक्यूज है आज का, ऑन डेथ लेनिन वाज रिप्लेस्ड बाय। लेनिन जो है उसको किसने रिप्लेस किया उसकी डेथ के बाद? तो वो स्टालिन ने रिप्लेस किया। पेपर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था पास्ट पेपर में। लेकिन लेनिन जो है उसका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, तो वो व्लादिमीर लेनिन था। फिर स्टालिन का पूरा नाम पूछा जा सकता है, तो वो जोसेफ या जोसाइफ, इसको पढ़ते हैं स्टालिन, तो वो इसका पूरा नाम है। फिर जो है अ, मजीद हम डिटेल देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अच्छा जी, स्टालिन सक्सीडेड व्लादिमीर लेनिन एज द लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन आफ्टर लेनिन्स डेथ इन 1924। यानी आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेनिन की डेथ कब हुई, तो वो 1924 में हुई। फिर स्टालिन वेंट ऑन to become one of the most powerful and influential figures in the 20th century, ruling the Soviet Union with an iron fist until his death in 1953। यानी जो है वो लीनिन के बाद स्टालिन ने सोवियत यूनियन पे रूल किया 20th सेंचुरी में। एक बहुत पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल फिगर समझा जाता था स्टालिन को। और फिर स्टालिन ने अपनी टिल डेथ तक सोवियत यूनियन पर रूल किया, एक बहुत आयरन फिस्ट बन के। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज कवर हुआ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है इटली, नेक्स्ट अल्बानिया। अब ये तो एक एमसीक्यूज है जो पेपर में पूछा हुआ है, तो वो 1939 में, अप्रैल 1939, ये एग्जैक्ट आपने तैयार करना है। मे भी आपको एक्सपीरियंस हो वन पेपर का, तो वन पेपर में किस तरह से डिटेल या घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप जो तैयार करके जाते हैं वो उससे रिलेटेड ही होता है, लेकिन आपको नहीं आ रहा होता। तो इसलिए जब भी आप तैयारी करें तो फुल कंप्लीटली प्रिपेयर्ड होके जाएं। अच्छा जी, हम देख लेते हैं इटली इन नेक्स्ट अल्बानिया। यानी अल्बानिया जो है उसको इटली ने कब उस पे कब्जा कर लिया था, तो वो अप्रैल 1939 में कर लिया था। अब यहाँ एक और एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि अल्बानिया का कैपिटल क्या है, तो वो तिराना है। वो भी आपने तैयार कर लेना है। देन दिस इवेंट मार्क द बिगनिंग ऑफ द इटालियन कंट्रोल ओवर अल्बानिया। ठीक है, ये जो इवेंट हुआ था जब इटली ने अल्बानिया पे कब्जा कर लिया था, तो ये यहाँ से फिर इटली का रूल शुरू हुआ अल्बानिया के ऊपर। और ये वर्ल्ड वॉर 2 के एंड होने तक इटली ने अल्बानिया पे रूल किया। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द इटालियन गवर्नमेंट रूल्ड अल्बानिया एज द पपेट स्टेट या गवर्नमेंट। फिर इसके जो अल्बानिया के किंग थे, किंग जोग वन को एग्जाइल कर दिया गया। ठीक है, उसको एग्जाइलेशन जो है बर्दाश्त करना पड़ी जब इटली ने अल्बानिया पे क्या किया, रूल किया। ठीक है, कि उसको नेक्स्ट किया। और किंग जॉक का देख लेते हैं। किंग जॉक वन हुज फुल नेम वाज अहमद मोहतर बेज जोगोली, वाज द रूलर ऑफ अल्बानिया फ्रॉम 1928 टू 1939। अब इनके बारे में पूछा जा सकता है, तो वो भी मैंने डिटेल शेयर कर दी है कि जो जॉक वन है उन्होंने अल्बानिया पे कितना अरसा रूल किया, या किस किस साल में उन्होंने रूल किया, किस ड्यूरेशन में। तो ये आप लाजमी तैयार कर लीजिएगा। फिर हु हैड प्रीवियसली रूल्ड अल्बानिया। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। और जैसे ही इटली ने सरेंडर किया, ठीक है, अल्बानिया को छोड़ा, तो जर्मनी ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, और वो वर्ल्ड वॉर 2
के एंड तक रहा, 1945 तक। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज बनता है जर्मनी अनेक्स्ट ऑस्ट्रिया। अब ऑस्ट्रिया को जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पे कब जो है रूल किया या कब उसको अपने कब्जे में कर लिया, तो वो 1938 में कर लिया था। ये जो इवेंट है इसको कहते हैं ऑन स्लोज। ऑस्लोज इस इवेंट को कहते हैं, यानी जर्मनी ने जब ऑस्ट्रिया को अपने अंडर किया, कंट्रोल में किया। और फिर क्या हुआ जी, दिस यूनियन वाज कैरिड आउट अंडर द लीडरशिप ऑफ अडोल्फ हिटलर। यानी जब जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पे कब्जा किया या उसको एनेक्स्ट कर लिया 1938 में, तो ये सारा जो काम था ये किसके अंडर हुआ, अडोल्फ हिटलर के अंडर हुआ, जो कि लीडर था जर्मनी का, एक जर्मन पॉलिटिशियन एंड डिक्टेटर who rose to power as the Chancellor of Germany in 1933 and later became the dictator of Nazi Germany from 1934 to 1945। ठीक है। जो भी पर्सनालिटी हम पढ़ रहे हैं आपके एमसीक्यू से रिलेटेड, मैं उनकी डिटेल शेयर कर रही हूँ वन लाइनर, ताकि आपके लिए वो हेल्पफुल रहे। एक तो आपके जनरल नॉलेज के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, और साथ ही साथ अगर पेपर में कल को इसी एमसीक्यू से रिलेटेड कोई फर्दर जो है वो क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपका वो भी सॉल्व आप कर सके। ठीक है। अच्छा, जो जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को कब अनेक्स किया, तो ये तो आपको आइडिया हो गया, 1938 में। फिर वो ये पूछा जा सकता है कि जर्मनी ने जब अनेक्स किया ऑस्ट्रिया को, तो तब किस लीडर का रूल था, तो वो अडोल्फ हिटलर का रूल था। फिर अडोल्फ हिटलर के बारे में पूछा जा सकता है कि वो कौन था, वो एक जर्मन पॉलिटिशियन था, डिक्टेटर था, और जर्मनी का चांसलर रहा 1933 में, और बाद में उसका डिक्टेटर बना रहा नाजी जर्मनी। किस ईयर में या किस ड्यूरेशन में, वो 1934 टू 1945 में। और जिसका क्या मकसद था, who aimed to unify German speaking population into a single German greater German state। यानी हिटलर का जो ओवरऑल एम था वो चाहता था कि जो भी जर्मनी बोलते हैं या जर्मनी से उनका लिंक है या इसके वो बशिंदे हैं, उनको एक ही जर्मन स्टेट में एक साथ इकट्ठा किया जाए। ठीक है। द annexation ऑफ ऑस्ट्रिया मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड द एक्सपेंशन ऑफ नाजी जर्मनी टेरिटरी एंड इन्फ्लुएंस इन यूरोप इन द लेड अप टू वर्ल्ड वॉर टू। ठीक है। तो ये जो है इवेंट कह लो कि बहुत कह लो कि इस तरह का था कि इसने फर्दर नाजी जर्मनी जो टेरिटरी है उसकी एक्सपेंशन में काफी हेल्प की यूरोप में। फिर अच्छा जी, अगला हमारा फोर्थ एमसीक्यूज बनता है द ऑथर ऑफ द बुक यूरोप सिंस नेपोलियन। ये जो बुक है ये जाहिर हम यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इसकी इस बुक जो है वो रेकमेंड मोस्टली की जाती है आपके जस्ट नॉलेज के लिए, नेपोलियन के ये जो इरा था उसको पढ़ने के लिए। अच्छा, तो ये बुक का एमसीक्यूज पूछा हुआ था कि यूरोप सिंस नेपोलियन, ये जो बुक है इसका ऑथर कौन है, तो वो आप बताएंगे, डेविड थॉमसन। तो डेविड थॉमसन के बारे में भी मैंने वन लाइन इंफॉर्मेशन ऐड कर दी है। डेविड थॉमसन इज एन रिनाउंड ब्रिटिश बॉर्न कैनेडियन फिल्म क्रिटिक, हिस्टोरियन एंड ऑथर। ठीक है, इनका आपको पता होना चाहिए जस्ट फॉर योर नॉलेज। अच्छा, तो अब हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। यानी यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट डिटेल समरी शेयर कर दी है, कौन सी किस चीज की, इस बुक की, यूरोप सिंस नेपोलियन जो एक बुक है उसकी मैंने शॉर्ट समरी आपसे शेयर कर दी है, उसको हम देख लेते हैं। अच्छा, यूरोप सिंस नेपोलियन इज अ बुक रिटन बाय डेविड थॉमसन। ये जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू देती है, ये वाली बुक जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू देती है नेपोलियन के इरा की, नेपोलियन बोनापार्टे। इसकी ओवरऑल में आपको हिस्ट्री जो है आपसे शेयर कर चुकी हूँ पिछले वीडियोस, अगर आपने नहीं देखे तो लाजमी जाके देखिएगा प्लेलिस्ट में। मैंने यूरोप की सॉरी, मैंने जो नेपोलियन है और यूरोप की जो ओवरऑल तब कंडीशन थी नेपोलियन के इरा में या नेपोलियन के बाद, ओवरऑल मैंने वो एक पूरी टाइमलाइन आपसे शेयर की है, लास्ट में देखिएगा। अच्छा जी, तो ये जो बुक है यूरोप सिंस नेपोलियन, इसमें नेपोलियन बोनापार्टे की शिकस्त के बाद से लेके फर्दर 20th सेंचुरी तक नेपोलियन की जो भी हालत रही या यूरोप जिस भी कंडीशन में था, उन अप्स एंड डाउन को इस बुक में डिस्कस किया गया है। This book explored the political, social, economic changes that shaped Europe during this period, including the rise of nationalism, the impact of industrialization, एंड द टू वर्ल्ड वॉर्स। ठीक है, जो अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो ये वीडियो पॉज करके आप अगेन इसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज बनता है द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी यूएनओ, तो वो कहाँ पे है, तो वो न्यूयॉर्क यूएसए में है। मजीद मैंने डिटेल शेयर कर दी है आपसे। सेम वही है, यूएनओ को हम क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन कहते हैं, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क सिटी यूएस में है।
देन फर्दर इसका ये भी पूछा जा सकता है एमसीक्यूज, जो कि कौन सी साइड पे है, एस्टर्न साइड ऑफ मैनहट्टन अलोंग ईस्ट रिवर। ये लास्ट वाली लाइन है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका लास्ट आज के दिन का एमसीक्यूज बनता है, द मार्शल प्लान वाज अडॉप्टेड इन। ये एमसीक्यूज पूछा गया था पास्ट पेपर में, तो वो है 1948। आप एग्जैक्ट डेट तैयार करिएगा। मैं हर बार आपको कहती हूँ और बार बार कहती हूँ कि जब भी आपको चीज़ तैयार करें उसको डिटेल के साथ जो है वो तैयार किया करें, क्योंकि पीपीएससी एफपीएससी की जो है वो स्कीम चेंज हो गई है। पास्ट पेपर जो वन पेपर है, पास्ट पेपर जो है वन पेपर की तैयारी के लिए पास्ट पेपर जो है उन पे इतना रिलाय मत किया करें। रिलाय किया करें लेकिन करंट जो है इश्यूज या करंट अफेयर उन पे ज़्यादा रिलाय किया करें। और कोई भी अगर आप पर्सनैलिटी पढ़ते हैं तो उनकी वन लाइनर इन्फॉर्मेशन या थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लाजमी तैयार किया करें, उनको साथ साथ नोट किया करें, कहीं अपने नोट्स बना लें। या कोई एक डेट पूछी जाती है, जैसे ये मार्शल प्लान है तो ये कब अडॉप्ट किया 1948 में, लेकिन आपने एग्जैक्ट कंप्लीट डेट याद रखनी है, मंथ डेट ईयर, ठीक है। तो यहाँ हम देख लेते हैं मार्शल लॉ या सॉरी मार्शल प्लान, तो वो कब दिया गया था या उसको कब अडॉप्ट किया गया था, अप्रैल 3 1948 को। और किसने इसको साइन किया था, प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने साइन किया। अब ये प्रेसिडेंट ट्रूमैन कौन है जी, 33rd यूएस प्रेसिडेंट रहे हैं। इन्होंने ये साइन किया था फॉर द सेक ऑफ, कह लो के ताकि ये यूरोप को असिस्ट कर सके उसके इकोनॉमिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रिस्टोर करने के लिए, ठीक है। अगेन मैं इसकी डिटेल देख लेती हूँ। अच्छा जी, साइंड द इकोनॉमिक रिकवरी एक्ट ऑफ 1948, इट बिकेम नॉन एज मार्शल प्लान, नेम फॉर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉर्ज मार्शल। यानी जॉर्ज मार्शल जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी यूएस के थे, उनके नेम से इसको इस प्लान को नाम दिया गया। हु इन 1947 proposed that the US provide assistance to restore the economic infrastructure of post-war Europe, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। होप सो आपके लिए ये सीरीज जो है वो हेल्पफुल रहे, जो है वो जा रही हैं। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप लोग लाजमी पूछ लीजिएगा। और ये पीडीएफ भी आप मुझसे ले सकते हैं कांटेक्ट करके। आई नो पिछले कुछ दिनों में स्टूडेंट्स ने मुझे टेक्स्ट किए थे पीडीएफ के लिए, बट मैं थोड़ी बिजी थी तो इस वजह से शेयर नहीं कर सकी। बट आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप लाजमी मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा, मैं आपसे शेयर कर दूंगी। बाकी दुआ में याद रखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट लाजमी विजिट कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।